और चलिए अब बड़ी खबर का रुख करेंगे रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। डीएम अवस्थी होंगे ईओडब्ल्यू और एसीबी के महानिदेशक। आईपीएस अजय यादव की राजधानी में वापसी। अजय यादव बनाए गए पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस। रायपुर पुलिस महानिरीक्षक का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। वहीं इंटेलिजेंस चीफ की जिम्मेदारी संभाल रहे आनंद छाबड़ा को दुर्ग आईजी की जिम्मेदारी दी गई है। आईजी रतन लाल डांगे को संचालक पुलिस अकादमी चंदखुरी की जिम्मेदारी मिली है। बीएन मीणा को बिलासपुर आईजी की जिम्मेदारी दी गई है। ईओडब्ल्यू की कमान संभाल रहे आरिफ शेख को रायपुर को छोड़कर रेंज के बाकी जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बतौर आईजी वे इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। राजनांदगांव रेंज में उप पुलिस महानिरीक्षक की भूमिका निभा रहे रामगोपाल गर्ग को प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा बनाया गया है। तो एक बड़ा फेरबदल, जहां छत्तीसगढ़ में कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, छत्तीसगढ़ में कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जी बिल्कुल, एक तरह से बड़ा फेरबदल आईपीएस महकमे में हुआ है। और एक तरह से बड़ा फेरबदल इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि काफी समय बाद इस तरह का कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। और एक नई परंपरा यहाँ पर चालू हुई है और वो है रायपुर रेंज का जो है नया आईजी यहाँ पर बनाया गया है। इससे पहले की व्यवस्था ये थी कि रायपुर रेंज के कई सारे जिले थे, जिसमें कि गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, ये ऐसे जिले हैं जो रायपुर रेंज में आते थे और उनके आईजी एक ही होते थे। लेकिन रायपुर जिले को छोड़कर जो बाकी जिले हैं उनके लिए अलग आईजी बनाया गया है, जिसमें रायपुर एसएसपी रहे आरिफ शेख को बाकी जिलों के लिए बनाया गया है। और साथ ही साथ रायपुर रेंज की जिम्मेदारी अजय यादव को दी गई है। अजय यादव इससे पहले रायपुर एसएसपी रह चुके हैं, यानी कि रायपुर रेंज की जो जिम्मेदारी है वो दो बड़े ऐसे अफसरों को दी गई है जो इससे पहले रायपुर एसपी का दायित्व संभाल चुके हैं। रही बात चंदखुरी एकेडमी की, तो इससे पहले वहां पर डीजीपी डीएम अवस्थी थे और उनको जो है एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी ईओडब्ल्यू प्रमुख के रूप में दी गई है। ईओडब्ल्यू के निदेशक होंगे। और साथ ही साथ इससे पहले जो रतन लाल डांगी बिलासपुर रेंज की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनको चंदखुरी स्थानांतरित किया गया है। तो कुल मिलाकर के पुलिस महकमे में ये बड़ा फेरबदल है। एक परंपरा अब भी कायम है कि जो आईजी इंटेलिजेंस रहता है उसी को ही रायपुर रेंज की जिम्मेदारी दी जाती है। और पिछले कई सालों से एक तरह से पुलिस महकमे में यही परंपरा रही है। और इस बार भी उसी परंपरा के अनुरूप अजय यादव को फिर एक बार जो है रायपुर की कमान दी गई है और रायपुर रेंज के वो आईजी होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर है भोपाल से। आज फिर एक्शन में नजर आएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सतना जिले की मॉर्निंग क्लास लेंगे सीएम, जहां सुबह 9:30 बजे जिले के अधिकारियों की लेंगे रिपोर्ट। सरकारी योजनाओं की करेंगे समीक्षा। योजनाओं पर कितना क्रियान्वयन हुआ है, बिंदुवार रिपोर्ट लेंगे सीएम। नल जल योजना, पीएम आवास योजना समेत सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। तो सतना जिले की आज वो रिपोर्ट लेने वाले हैं, मॉर्निंग एक्शन में नजर आने वाले हैं सुबह 9:30 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद उनकी जो क्लास है वो शुरू हो जाएगी। जिले के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वे सभी इस बैठक में शामिल होंगे। और खबर भोपाल से, जहां पर बीजेपी विधायक दल की प्रमुख बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक का खास उद्देश्य है मुख्यमंत्री निवास में होगी बैठक, जहां विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश मिले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा होंगे बैठक में शामिल। तो देखिए, कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी है और इसके चलते बीजेपी विधायक दल की बैठक जो बुलाई गई है, इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल होंगे और सभी को इस बैठक में शामिल रहने के लिए निर्देशित किया गया है। खबर भोपाल से है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी बैठक में शामिल होंगे, जहां आज सुबह 11 बजे सीएम हाउस में ये बैठक बुलाई गई है। श्योपुर से खबर, जहां कूनो के बड़े बाड़े में एक चीते को छोड़ा गया। नर चीता ओबान को बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। पीसीसीएफ की मौजूदगी में छोड़ा गया ओबान। मॉनिटरिंग के बाद दूसरे चीते को भी छोड़ा जाएगा। इसके पहले 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया था। छोड़े गए चीतों की वन विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। अब पहले इन्हें छोटे बाड़े में रखा गया था, इनका किस तरीके का बिहेवियर रहता है वो सब निगरानी में रखा गया था। और उसके बाद जब इन्हें बड़े बाड़े में छोड़ा गया,
तो इन्होंने अपना शिकार करना भी शुरू किया था। पहले जब 2 चीते छोड़े गए थे तो देखा गया, लगातार निगरानी रखी गई। उन्होंने खुद से शिकार करना शुरू कर दिया है और अब एक और चीते को बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, पहले 2 चीतों को छोड़ा गया, अब तीसरे चीतों को भी बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल रेनू, पहले 2 चीतों को छोड़ा गया था और एक्सपर्टों ने देखा कि किस तरह से ये उस बड़े बाड़े में अपने आप को ठीक तरह से महसूस कर रहे हैं, किस तरह की उनकी गतिविधियां हैं और शिकार भी वो लगातार कर रहे थे। जो 2 चीते छोड़े गए थे पिछले 5 नवंबर को, उन्होंने 3 शिकार अब तक किए हैं और ये सब को देखते हुए उन्होंने जब देखा कि चीते अपने आप शिकार कर सकते हैं, अपना खाना खुद तलाश करके खा सकते हैं, तो इसके बाद अब तीसरे चीते ओबान को छोड़ा गया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आगे चरणबद्ध तरीके से जो 5 मादा चीते अभी जो क्वारंटाइन है उनको भी जल्द रिलीज किया जाएगा। इसके लिए पीसीसीएफ जेएस चौहान से लेकर के कूनो डीएफओ प्रकाश वर्मा और तमाम अधिकारी यहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चीते जो छोड़े गए हैं बड़े बाड़ों में, उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से उन पर निगरानी रखी जा रही है। जो ड्रोन कैमरे हैं उनका भी उपयोग किया जा रहा है। तो बिल्कुल चीते वहां के वातावरण को घुल मिल रहे हैं और अब अच्छे से शिकार भी कर रहे हैं, तो ये एक खुशी की बात है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि ओबान को भी अब छोड़ दिया गया, बाकी अन्य जो चीते बच्चे हैं उनको भी कुछ टाइम के बाद छोड़ दिया जाएगा। अगली खबर इंदौर से, जहां पर धमकी भरा पत्र मिलने का मामला है। उज्जैन से एक शख्स को लिया हिरासत में, पुलिस ने सेवादार की निशानदेही पर लिया हिरासत में। अब तक 6 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है। जांच के लिए कई राज्यों में पुलिस टीम भेजी गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां धमकी भरा पत्र मिलने मामले में उज्जैन से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने सेवादार की निशानदेही पर हिरासत में लिया और अब तक 6 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। संवाददाता विकास का रुख करेंगे, इंदौर से जुड़ गए। इंदौर, विकास, अपडेट क्या है इस पूरे मामले में अभी? जी हाँ, बिल्कुल, ये इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां कल पूरा मामले में हड़कंप उस वक्त मच गया जब एक पत्र वायरल हुआ। पत्र जो था वो एक गुजराती स्वीट्स नामक दुकान पर पहुंचा था। इसमें राहुल गांधी और कमलनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसमें 1984 में हुए कथित दंगों का जिक्र किया गया था, उससे आहत होकर ये पत्र लिखा गया था, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि इसी में एक मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के साथ साथ कुछ नाम अंकित थे। उसी आधार पर पुलिस ने एक सेवादार को हिरासत में लेकर पूछताछ थी। उसने इससे पूरी तरीके से अनजान होना बताया। वहीं उसने कुछ लोगों से दुश्मनी होने का जिक्र किया था। उसी आधार पर पुलिस ने उज्जैन के एक शख्स को हिरासत में लिया, जिसका नाम लाल सिंह पता चला है। बहरहाल उससे भी बहुत ज्यादा कुछ खास इनपुट पुलिस को नहीं मिला है। उसी आधार पर पुलिस ने लगभग आधा दर्जन अन्य लोगों से पूछताछ की है, थाने पर तलब किया है। पुलिस की 2 और 3 अलग अलग ऐसी टीमें जो बाहरी राज्यों में लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्दी ही उस पत्र को लिखने वाले आरोपी को हिरासत में लिया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसने पत्र के माध्यम से सनसनी फैलाने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस शरारती तत्व के द्वारा किए गए इस कृत्य को ही मान रही है। इसमें बहुत ज्यादा सनसनी और बहुत ज्यादा बम और ब्लास्ट जैसे मसले से पूरी तरीके से इनकार किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इंटेलिजेंस और अन्य जो टीमें हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका विकास जानकारी के लिए। तो मॉनिटरिंग की जा रही पूरे मामले में, लगातार अभी भी जांच की जा रही है, कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। अब रायपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक 24 नवंबर को भूपेश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। एसटी आरक्षण को लेकर प्रस्तावित है विशेष सत्र। केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक से पहले मंथन होगा। राज्यों की जरूरतों को लेकर होने हैं बैठक। तो आप ये देखिए कि खत लिखकर विशेष रूप से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की गई थी और इस सत्र के लिए भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है 24 नवंबर को। और कैबिनेट की बैठक के दौरान विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा होनी है। एसटी आरक्षण को लेकर प्रस्तावित है विशेष सत्र। केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक से पहले मंथन किया जाएगा। राज्यों की जरूरतों को लेकर होनी है बैठक। वही छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी के तौर पर पहला ये दौरा है, जहां 4 दिनों के दौरे पर रहेंगे ओम माथुर। 21 से 24 नवंबर तक रहेगा दौरा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। सांसद और विधायक भी बैठक में शामिल होंगे।
तो खबर छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी के तौर पर यह पहला दौरा होगा। 4 दिनों के दौरे पर आ रहे हैं ओम माथुर। 21 से 24 नवंबर तक रहेगा दौरा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक, सांसद और विधायक भी बैठक में शामिल होंगे। और बैतूल से खबर का रुख, जहां पर उप सरपंच को 3 लोगों ने जमकर पीटा। सरपंच की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र के टेमनी गांव का मामला। पीएम आवास की जांच करने बैतूल से गए थे अधिकारी। उप सरपंच ने की थी निर्माण में धांधली की शिकायत से नाराज लोगों ने सरपंच को पीट दिया। पिटाई करने वाले 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो देखिए किस तरीके से सरपंच की पिटाई की जा रही है। उप सरपंच को 3 लोगों ने जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर चंबल में डेंगू का कहर जारी है। जिले में डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा 600 के पार पहुंचा। ग्वालियर में शुक्रवार को डेंगू के 47 मरीज मिले। ग्वालियर में इस सीजन में डेंगू के 615 मरीज मिले हैं। तो खबर ग्वालियर से है, जहां पर ग्वालियर चंबल में डेंगू का कहर जारी है। जिले में डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा 600 के पार पहुंचा। ग्वालियर में शुक्रवार को डेंगू के 47 मरीज मिले। ग्वालियर में सीजन में डेंगू के 615 मामले सामने आ चुके हैं। तो वही शाहजहांपुर में ट्रैक्टर चोरी का सीसीटीवी सामने आया। गबली मोहल्ला में घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर को शाल ओढ़े आए एक शख्स ने चंद सेकंड में ही स्टार्ट कर दिया और उसे लेकर रवाना हो गया। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोर की तलाश में जुटी है। और राजगढ़ से खबर है। जिला अस्पताल में कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही। अस्पताल के आईसीयू में गाय घुस गई। अब आप ये देखिए कि गाय घुसी, यहाँ पर बड़ा नुकसान हो सकता था। मरीज की जान पर भी बना सकती थी, क्योंकि गाय जिस तरीके से घुसी है उसके बाद अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि यहाँ पर कोई भी अंदर आ सकता है, जा सकता है, किसी भी तरीके की वारदात को अंजाम दे सकता है। क्या बाहर किसी ने देखा नहीं गाय को अंदर घुसते हुए? ये भी एक बड़ा सवाल है। अस्पताल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर है राजगढ़ से। जिला अस्पताल में कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही, जहां अस्पताल के आईसीयू वार्ड में गाय घुस गई और यहां पर वो काफी देर तक बनी रही और तस्वीरें भी सामने आई हैं। वीडियो वायरल हुआ है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 से 29 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर 2022 से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 23 दिनों में 17 बैठकें होंगी। अमृतकाल के बीच सत्र के दौरान रचनात्मक बहस और विधायी कार्य व अन्य मदों पर चर्चा के लिए तत्पर है। अब रुक करेंगे रायपुर से बड़ी खबर का, जहां चोरों ने बनाया मंदिर को निशाना। भैरव बाबा धाम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चांदी की दान पेटी तक चोर उठाकर ले गए। सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। वीडियो सामने आया है। धरसीवा थाना क्षेत्र का मामला है और आप देखिए कि किस तरीके से एक चांदी की जो दान पेटी है वो सहित चोर, इसमें रखी जो पूरी राशि है वो सब लेकर चोर भाग निकला और सीसीटीवी में ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धरसीवा थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है। बलौदा बाजार से बड़ी खबर, टावर पर चढ़ा चोरी का आरोपी युवक। लोहा चोरी करने गया था युवक। मोहल्ले के लोगों की आवाज सुन टावर पर चढ़ा। पकड़े जाने के डर से घंटों तक टावर पर चढ़ा रहा युवक। पुलिस ने युवक को टावर से नीचे उतारा। तो देखिए, आप चोरी करने पहुंचा था। लोगों ने जब शोर मचा दिया तो डर के मारे ये आरोपी टावर पर चढ़ गया। लोहा चोरी करने गया था युवक। मोहल्ले के लोगों की आवाज सुनकर टावर पर चढ़ा। पकड़े जाने के डर से घंटों ये टावर पर ही बैठा रहा। पुलिस मौके पर पहुंची और काफी समझा बुझाकर युवक को नीचे उतारा गया। तो देखिए तस्वीरें, जहां पर काफी देर तक युवक इस टावर पर ही बैठा रहा। लोगों की आवाज सुनकर ये टावर पर चढ़ गया, डर के मारे कि शायद इसकी पिटाई ना हो जाए। लोहा चोरी आरोपी करता है और लोहा चोरी करने युवक पहुंचा हुआ था। लोगों की आवाज सुनकर ये डर के मारे टावर पर चढ़ गया। पुलिस मौके पर पहुंची। काफी समझाने के बाद इसे नीचे उतारा जा सका।
तो खबर बड़ौदा बाजार से है, जहां पर टावर पर चढ़ा चोरी करने वाला युवक पहुंचा हुआ था लोहा चोरी करने के लिए और मोहल्ले के लोगों की आवाज सुनकर ये टावर पर चढ़ गया। इसको डर था कि कहीं इसकी पिटाई न हो जाए, भीड़ इसको पीट न दे, और यही कारण है कि घंटों टावर पर ये बैठा रहा। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने काफी इसको समझाने की कोशिश की, तब जाकर इस चोर को नीचे उतारा जा सका। खबर बड़ौदा बाजार से है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर युवक काफी देर तक टावर पर ही बैठा रहा और नीचे उतरा ही नहीं। पुलिस भी मौके पर पहुंची, काफी इसको समझाया गया। उसके बाद युवक टावर से नीचे उतरा है। तो दरअसल ये युवक लोहा चोरी करने के लिए पहुंचा हुआ था और इसी दौरान लोगों को शक हुआ। लोगों की आवाज सुनकर ये भाग निकला और इसने टावर पर चढ़कर अपने आप को सुरक्षित समझा, लेकिन लोगों की नजर पड़ गई इस पर। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची, काफी समझाइश दी गई, तब जाकर युवक को नीचे उतारा जा सका। तो कई बार ये देखा जाता है कि अपने नापाक इरादों से जब आरोपी निकलते हैं और कई बार खुद को मुसीबत में डाल लेते हैं, और ऐसे ही कुछ ये मामला सामने आया था। और संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए हैं। योगेश, टावर पर चढ़ गया युवक, काफी देर इसको समझाया गया, तब जाकर इसको नीचे उतारा जा सका। क्या कुछ एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सुबह की घटना है जब आरोपी लोहे चोरी करने के लिए मोहल्ले में निकला हुआ था। उस दौरान मोहल्लेवासी लगभग तकरीबन 5 बजे की घटना है। मोहल्लेवासी 5 बजे उठकर शोर हंगामा करने लगे कि किसके घर क्या हंगामा हो रहा है करके। तो आरोपी डर के कारण वो जो ऊपर टावर है उस पर धीरे धीरे चढ़ गया। आरोपी को ये डर नहीं था कि मैं जैसे ही नीचे उतरूंगा कि जो मोहल्लेवासी के लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन एक दो लोगों की वहां पर नजर पड़ी। नजर पड़ने के बाद वो लोगों का वहां जमावड़ा होते गया। फिर लोगों ने कोतवाली पुलिस को संपर्क किया। उसके बाद फिर आरोपी डर के मारे नीचे उतरा। जी बिल्कुल, ये क्या अपनी जान बचाने के लिए टावर पर चढ़ गया था योगेश? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आरोपी अपनी जान बचाने के लिए टावर पर चढ़ गया था, क्योंकि मोहल्ले वासियों ने हंगामा करने लगे थे। मार के डर से, चोरी में पकड़ा न जाऊं इसके डर से वो टावर पर चढ़ गया। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए योगेश। तो आप ये देखिए कि डर के कारण ये टावर पर चढ़ गया था कि इसको पीट ना दिया जाए। हालांकि काफी समझाइश के बाद इसे टावर से नीचे उतारा जा सका। तो पुलिस की समझाइश के बाद इसे उतारा गया और ऐसी जानकारी है कि पहले भी इसने इस तरीके की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। सुबह 5 बजे का ये पूरा मामला है जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। और अब खबर अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। प्राइमरी स्कूल दाती ढाब में स्कूली बच्चों से काम कराने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग हरकत में आया और मामले की जांच का आदेश दिया गया। दोषी पाए जाने पर शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करने की बात जिला शिक्षा अधिकारी ने कही है। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। स्कूल में बच्चों से काम कराए जाने का वीडियो वायरल हुआ था और इस खबर को दिखाए जाने के बाद एक्शन लिया गया। संज्ञान में आया है विकासखंड मैन पार्ट के दाती ढाब में कि बच्चों से काम कराया जा रहा है। तो उसको संज्ञान में आते ही मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दे दिए हैं और जैसी रिपोर्ट आती है और यदि गलत है तो जो जिसने गलती की है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जांच का विषय है, जांच में जैसी रिपोर्ट आती है उसका जवाब बना के आपको दे दिया जाएगा। तो HM जो जिसने निर्देश दिया है उस पर कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी। धमतरी में शराबी शिक्षक से परेशान छात्रों और पालकों ने स्कूल में ताला लगाकर प्रदर्शन किया और शराबी शिक्षक को तत्काल हटाने की मांग की। छात्रों के इस प्रदर्शन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को ऑफिस अटैच कर दिया है। तो वहीं शिक्षक प्रेमचंद्र यहां 2008 से पदस्थ है और वो आए दिन शराब पीकर स्कूल आता था। कभी कभी तो स्कूल में ही पीना शुरू कर देता था। कई बार शिकायत करने के बाद आखिरकार मामले में जांच की गई और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। मैं ग्राम टांगा पानी पोस्ट बिडगुड़ी तहसील नगरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हूँ, जो कि आज ग्राम प्राथमिक शाला टांगा पानी में तालाबंदी का आयोजन है।
क्योंकि यहाँ शिक्षक जो है पी करके आते हैं या अधिकतर अनुपस्थित रहते हैं, जिसके कारण से बीओ को कई बार शिकायत किया गया है। उस शिकायत का निवारण नहीं होने की वजह से हम लोग आज तालाबंदी का कार्यक्रम रखे हैं, क्योंकि बीओ को कई बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।